हजरत उमर जब नारा लगाते ना तो कैसर किसरा कांपते। सफीर आते रूम के मिलने के लिए तो कहते जाओ उमर नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे। आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ, फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूं, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूँ, लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए आप जाना चाहे तो चले। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्ने अली आए, हुसैन इब्ने अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी मार होए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है? इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे तो बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई। कहने लगे हुसैन मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए। कहने लगे हुसैन मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना दौड़ के आ जाया कर। उमर तो लोग, एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की तभी शुरू में, पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में। कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर सुनो, कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूं इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाता, उतरना मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए। तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं? का चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का? क्या नहीं? तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला का फरमाने लगे मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है। अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में